जय माता दी, जय शक्तिपीठ की माता। कन्याश्रम शक्तिपीठ एक अद्वितीय धार्मिक स्थल। कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर या कन्याश्रम शक्तिपीठ भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिला में स्थित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर 3000 साल पुराना माना जाता है और भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी पार्वती के एक रूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां देवी सती के शरीर का दाहिना कंधा गिरा था, जिसे बाद में शक्तिपीठ के रूप में सम्मानित किया गया एवं यहाँ की शक्ति को सर्ववाणी और भैरव को निमिष के रूप में पूजा जाने लगा। कन्याकुमारी शक्तिपीठ का इतिहास। कन्याकुमारी के इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख हिंदू धर्म के महान ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, मणिमेकलाई और पुराणों में मिलता है। किंवदंती के अनुसार इस क्षेत्र का इतिहास राक्षस बाणासुर से जुड़ा हुआ है, जिसने देवताओं को बंदी बना लिया था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि वह केवल एक कुमारी लड़की के हाथों मारा जा सकता है। तब देवताओं ने देवी पराशक्ति से विनती की और देवी ने कुमारी के रूप में अवतार लिया। कुमारी ने बाणासुर को हराया और उसके बाद देवी ने इस स्थान पर अपना निवास स्थापित किया। इसके अतिरिक्त यह मंदिर भगवान परशुराम और संत नारद से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने देवी से विनती की थी कि वह कलयुग तक पृथ्वी पर निवास करें। इसके बाद उन्होंने समुद्र के किनारे एक मंदिर बनवाया और यह देवी कन्या कुमारी की मूर्ति स्थापित की। इस मंदिर के आसपास कई अन्य पवित्र स्थल हैं, जैसे श्रीपदपराई विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ देवी के पैरों के निशान मौजूद हैं। कन्याश्रम शक्तिपीठ की वास्तुकला। कन्याकुमारी के कन्याश्रम शक्तिपीठ की वास्तुकला अत्यंत अद्वितीय और प्राचीन है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और इसके चारों ओर मजबूत पत्थर की दीवारें हैं। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, जबकि पूर्वी द्वार विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। देवी की मूर्ति छोटी कन्या के रूप में है, जो पूर्व की दिशा में मुंह किए हुए खड़ी है। देवी के हाथ में एक माला है और उनके चेहरे पर एक अद्भुत आभा है। देवी की नथ का चमक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मंदिर के परिसर में अन्य कई छोटे मंदिर भी हैं, जैसे भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान अयप्पा स्वामी, देवी बाला सुंदरी और देवी विजया सुंदरी के मंदिर। इसके अलावा मंदिर के भीतर एक पवित्र कुआं भी है, जिसका उपयोग देवी के अभिषेक के लिए किया जाता है। इस कुएं को मूल गंगा तीर्थम के नाम से जाना जाता है। कन्याश्रम शक्तिपीठ के महत्व और तथ्य। कन्याकुमारी स्थित कन्याश्रम शक्तिपीठ न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर देवी कन्याकुमारी का घर है, जिसे वर्जिन देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी कन्याकुमारी का उल्लेख रामायण, महाभारत और संगम कृतियों मणिमेकलाई और पुराणों में किया गया है। इसके अलावा यह मंदिर विशेष रूप से देवी कन्याकुमारी की तपस्या और कौमार्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मंदिर में विशेष रूप से
एक हीरे की नथ वाली देवी की पूजा होती है और इसे हीरे की नथ वाली देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ सती के शरीर का एक अंग गिरा था। यह मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है जो संन्यास लेने या आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए इस स्थान पर पूजा करते हैं। कन्याश्रम शक्तिपीठ में उत्सव और त्योहार। कन्याकुमारी के कन्याश्रम शक्तिपीठ में कई प्रमुख त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख त्योहारों में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महाशिवरात्रि और रामनवमी शामिल हैं। दुर्गा पूजा के दौरान भक्त विशेष रूप से अश्विन महीने में मंदिर में पूजा करने आते हैं। इसी प्रकार चैत्र माह के दौरान होने वाली नवरात्रि भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां नव दुर्गा की पूजा की जाती है। कन्याश्रम शक्तिपीठ कैसे पहुँचें? कन्याकुमारी स्थित कन्याश्रम शक्तिपीठ तक पहुँचने के लिए यातायात के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं, जहां का निकटतम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम करीब 100 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से एक मंदिर तक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ नियमित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से भी कन्याकुमारी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष: कन्याकुमारी स्थित कन्याश्रम शक्तिपीठ भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर न केवल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ का शांत वातावरण और समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर हर व्यक्ति को एक अद्भुत आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। भारत के कुल 51 शक्तिपीठों में यह शक्तिपीठ 23वां माना जाता है और यहाँ पर देवी सती के सर्ववाणी स्वरूप का पूजन किया जाता है। यहाँ के मंदिर में स्थापित वास्तविक मूर्ति काले रंग की है, जिसमें दिव्य आँखें हैं। जय माता दी, जय सर्ववाणी माता।